फुल मून की एनर्जी, ठीक है, इमोशंस हाई है। अक्सर मैंने आपसे कहा है कि जब भी फुल मून आता है तो वो आपके पूरी पर्सनैलिटी, सबकॉन्शियस माइंड, हर एक चीज़ पे असर डालता है, डिपेंड ऑन योर एनर्जी। हमेशा मैंने कहा कि कर्मा क्लीनिंग, कर्मा बैलेंसिंग, मेडिटेशन और आपका कनेक्शन यूनिवर्स से होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके बिना आप कभी बैलेंस नहीं हो सकते। भाई दो ही तरह की फ्रिक्वेंसी काम करती है, पॉजिटिव और आइदर नेगेटिव। तो अगर आप पॉजिटिव हैं तो ठीक, नेगेटिव है तो वही एनर्जी इन्हेंस हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो बी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या आ रहा है, क्या चल रहा है, क्या करंट सिचुएशन है। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल मेथड, प्लीज मुझे कर पावरफुल चेंज। फेरी क्लाइमेक्स अप्रोच के सॉरी बीच में कॉल आ गया था तो रोकना पड़ा। बिलीव इन आई एम पॉसिबल। देखो, ड्रेन आउट तो बहुत ज़्यादा हो रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट हो रहे हो, और ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। हो सकता है कि एकदम से डल पड़े रहना, कमरे में ऐसे पड़े रहना, एकदम कुछ होना, अचानक से जो चीज़ें चेंजेस हो रही हैं वो समझ में आपको नहीं आ रहा है, ये सारी चल रही है। तो न्यू मून इज़ एप्लिक्स स्टार्टिंग कार्ड है, और न्यू मून इज़ एप्लिक्स लास्ट वन बिफोर कार्ड है, यानी लास्ट कार्ड जो है न्यू मून इज़ अ कैंसर, यानी ट्रांसफॉर्मेशन। एप्लिक क्या होता है कि एक अंधेरे टनल में आप गए, ठीक है, जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्य छुप जाता है, उसकी रोशनी खुद कुछ देर के लिए कवर कर दी जाती है, तो वो एक रिलैक्स, एक कुकून होता है डार्क का। जब आप उस चीज़ में बंधे रहते हो फिर आप एक्सप्लोर करते हो, ठीक है। तो इस वक्त वो अंधेरे डार्कनेस का कुकून है जिसमें आपको पेन तो हो रहा है, लेथार्जिक हो रहे, तकलीफ़ हो रहा, अनकम्फर्ट जोन आ रहा है, लेकिन इससे बाहर भी निकलोगे तो बाहर जो निकल रहे हो, ए फेरी क्लाइमेक्स अप्रोच, यानी एक स्ट्रॉन्ग बन के हिट करते हुए तुम्हें बाहर आना है। इस वक्त बहुत सारी चीज़ें ट्रबल में हैं, ये क्लियर दिखाई दे रही हैं। इस वक्त तुम्हें कन्फ्यूज़न है, तुम्हें क्लियरिटी चाहिए, वो क्लियरिटी तुम्हें मिल नहीं रही है। बिलीव इन आई एम पॉसिबल। जो ये लग रहा है ना कि ख़त्म हो गया है, नो नो नो, बिलीव यू आर पॉसिबल। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो कैलकुलेशन आर विद इन रीच, तो यू आर इन अ प्रोसेसिंग, मतलब एक प्रोसेस में हो अभी। जिस भी तरह का इमोशनल ड्रामा, लाइफ लेसन ब्रेक, और एक ही तरह का रिपीटेड पैटर्न का होना, एक ही तरह के दुर्व्यवहार का फेस करना, पर्सन के साथ एक बाउंड्री का क्रिएट हो जाना कि नहीं इसके बाद नहीं होना, और आपका ज़बरदस्ती से अप्रोच करना, ये टोटल एक ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है। रुक जाओ, मत बढ़ो आगे। इस वक्त अपने पर्सन पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं। इस वक्त फोकस करने की वाली जो बात है वो ये है कि आप एकदम काम डाउन होकर शांत हो जाइए, और इस पे विचार कीजिए कि इस चीज़ हो कैसे रही। ये नहीं सोचना है कि इसका सलूशन क्या है, ये सोचना है कि हो कैसे रहता। ऐसे समझो जैसे तुम्हें किसी का रास्ता, कोई रास्ता अगर ऐसा है, चींटियाँ एक ही रास्ते से चल रही हैं। कभी कभी घर में तुमने देखा होगा बहुत सारी चींटियाँ लाइन लगा के चलने लगती हैं, तो आप उन चींटियों को हटाने के लिए क्या करते हैं? पहले उनको एब्जॉर्व करते हो ना कि ये चींटियों की लाइन है, वहाँ पर फोकस करते हो, उनको एक्सेप्ट करते हो, फिर क्या करते हो, वहाँ पे आटा या शुगर डाल दिया, वो लिया और चले गए। अपने रिलेशनशिप के क्लाइमेक्स पे जो सिचुएशन आई है, जो डिप्रेशन का एक लेयर बढ़ रहा है, सबसे पहले तो शांत होकर अपने से शुरुआत करो। अपने में चेक करो कि क्या हो रहा है तुम्हें, क्यों इतनी एनर्जी ड्रेन आउट हो रही है, उसकी डीप 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 वजह क्या है। देखो, जीवन में अगर उठना है ना तो अपनी नज़र में गिरना शुरू करो। दूसरों को गलत, बहुत कड़वी बात है, माफ़ी चाहूँगी, लेकिन आई एम ए लाइफ कोच, और यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे मैं ड्रामा नहीं करती, ठीक है। तो मेरा एक बहुत बड़ा पर्पस है कि मैं चाहे जितने लोगों को चेंज कर पाऊँ अपनी लाइफ में, ये मेरे लाइफ का बहुत बड़ा मोटिव है। इसी वजह से कोर्सेस लॉन्च किए मैंने, मेडिटेशन के कोर्सेस भी लॉन्च है। बहुत जल्द मैं उन लोगों के एक्सपीरियंस भी आप सबको शेयर कर दूँगी, या आप देख लेना कैसा हो रहा है।
उनके। और जो लोग लाइव कोचिंग में आना चाहते हैं वो आ भी सकते हैं, पूरे साल का कोर्स है, तो आप उस कोर्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं, मेडिटेशंस कोर्स को। ठीक है, अब इसी व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो मैंने ये कहा कि आपको गलतफहमी दूसरों को होने दो, दूसरे तुम्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं, तुम बड़े अच्छे हो, हाय क्या बात है, ऐसा वैसा, एक प्राउड की एनर्जी क्रिएट होती है, बहुत दिल को अच्छा लगता है, लगना भी चाहिए। बट वहम मत पालो, क्योंकि जैसे दिल में अच्छा लगा, मज़े किए, अच्छा लगा, आगे बढ़ गए, ठीक है, लेकिन एक वहम आ जाता है ना, वाओ आई एम, वहीं तुम्हारी ग्रोथ रुक जाएगी। उनको गलतफहमी पालने दो कि तुम समथिंग यू आर, बट तुम अपने बारे में गलतफहमी मत पालना कि तुम क्या हो। तुम अपने आप को शीशे में देखो, सम टाइम खड़े रहो और अपने बारे में ऊपर से नीचे तक स्कैन करके सोचो कि क्या हो। जितना अपने को रियल महसूस कर पाओगे उतनी रियल ग्रोथ होती जाएगी। इस वक्त टाइम है तुम्हारा एब्जॉर्व करने का, अपने आप को समझने का, जानने का, और उसके बाद जो हो रहा है उस पैटर्न को खाली देखना है, जैसे कि तुम मूवी देख रहे हो। ये नहीं करना, उसको जीना नहीं है, उसे देखना है थर्ड पर्सन। जो भी कहानी हुई थोड़ी देर के लिए अपने को थर्ड पर्सन कैरेक्टर में डाल लो और देखो कि क्या हो रहा है। और उसके बाद जब बार 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 जब तक एंजाइटी रहेगी, जब तक पेन में रहोगे, नहीं उसको समझ पाओगे। तो ड्रेन आउट जो एनर्जी हो रही है, तो अपने को पहले फोकस करो, सॉल्ट बाथ लेना शुरू करो। फुल मून के पहले और फुल मून के बाद तक सॉल्ट बाथ रेगुलर लेते रहिए। जिसको भी सॉल्ट चाहिए, प्रॉस्पेरिटी का सॉल्ट या नज़र जो लगती है और जो ड्रेन आउट होती है, इस तरह का सॉल्ट चाहिए, आप परचेज कर सकते हैं, जो जिस पे काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग और चैंटिंग करके वो सॉल्ट बना हुआ है। तो यू कैन परचेज फ्रॉम मी ऑल्सो, अदरवाइज़ आप अपने पास से भी सॉल्ट ले सकते हैं। रॉक सॉल्ट होना चाहिए। उसको पानी में डाल के यू हैव टू टेक अ डीप ब्रीथ और डीप बाथ, ठीक है। और उसके बाद जैसे बॉडी लाइट हो जाए तो कोई हल्का सा माइंड सेट करिए। 1 मिनट ज़रा होल्ड करिएगा, मुझे सॉरी फॉर दैट, मैंने शाम का यहाँ पे ग्रैटिट्यूड सॉन्ग लगा करके रखा है और अभी इस वक्त जो है टाइम हो गया है तो एलेक्सा ने बजाना शुरू कर दिया, इसलिए रुक गई। तो आपने उसको पॉज हो जाइए, उसके सारे रिजल्ट जो भी है एक डायरी लो, पॉइंट आउट करना शुरू करो। तुम्हें ड्रेन हो रहा है, उसकी वजह क्या है, लिखना शुरू करो, ठीक है। लिखो और अपने पर्सन की जो चीज़ें हैं, जो आपके पर्सन से हो या रिलेशन हो या कैरियर से, XYZ कहीं से भी हो, वो भी लिखो। उसमें कपूर डालना, अच्छा खासा कपूर डालना, और कपूर डाल के आप उसे बर्न कर दीजिए फुल मून के नीचे। ये 4 दिन का प्रोसेस है, 4 दिन है, आप 4 दिन करिए। अपनी विश फुलफिलमेंट को रेड, ब्लू और ग्रीन पेन से लिखना शुरू कीजिए और उसे अपने पिलो के नीचे रखिए। ये रेमेडी है आपको, इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। जिसने आजमाना है 1 घंटे की प्रैक्टिस करो, जो भी तुमको और तुम्हारी जो पेनफुल सिचुएशन है उसको लिखो और कपूर से जलाओ, बट मस्ट भी टेक ए सॉल्ट बाथ। और उसके बाद रिलीफ देखो कि क्या हो रहा है। ये कुकून चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। इससे जब बाहर निकलोगे तो तुम्हारे पास यूनिवर्स का मैसेज है कि यू एंड योर लव वंस आर सेफ। इस वक्त अपने प्यार को छोड़ के थोड़ा सा दूरी बना लो, क्योंकि यहाँ पे जो दूरी है वो तुम्हारे अपने सेल्फ के लिए, अपनी केयर के लिए, अपनी इनहेंस के लिए, अपनी ब्यूटी के लिए बहुत ज़रूरी है। पहले तुम हो फिर कोई और है। तो कभी भी किसी को इतनी प्रायोरिटी मत दो। ये दिल जो है ना, ये रब का घर है। किसी और को ऐसी अथॉरिटी मत दो कि तुम आए और तुम्हारे मन पे आके छा जाए और तुम्हें तोड़ के रख दे। बिल्कुल समझ जाओ, किसी की तरफ भी अट्रैक्ट होते हो। और आने वाली लाइफ में भी हो सकता है कि मेरी ये वीडियो यहाँ से डिलीट हो सकता है कि मैं इस प्लेटफॉर्म से हट जाऊँ, हो सकता है कि गुलाब से कुछ भी हो सकता है। मेरी इस वीडियो की जो भी लाइन है अपनी एक ऐसी डायरी में बिठा लो ना कि तुम्हें कभी दोबारा अवंतिका के वीडियो की ज़रूरत ना पड़े। अपना बहुत ख्याल रखो, अपनी डायरी मेंटेन करो, अपने लिए पहले जियो और अपनी ज़िंदगी को इतना सस्ता मत बनाओ। इस दिल का मालिक एक ही है, ठीक है। और उस रब अपने हार्ट के इसलिए मालिक को चुन लिया ना, तो फिर जो आएगा उसके रब की मर्ज़ी से आएगा। और जो रब की मर्ज़ी से आएगा वो तुम्हारे साथ बेहतर ही रहेगा, क्योंकि तुम्हारे दिल में, तुम्हारे दिल के रब ने उस पर नज़र डाली रखी है। तो अपना बहुत ख्याल रखो।